आगाज़ बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। इस्तिखारा फ़ेस टू फ़ेस के साथ मैं आपकी मेज़बान किरण ज़हरा और आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज़। आज का मेरा मौज़ू कि औरत मज़लूम है या मर्द, यानी कि दोनों में से फर्माबरदारी मर्द में है या औरत, दोनों पे लेके आई हूँ। और मेरा मौज़ू और उसी पे ही लेके चलूँगी, आप लोगों को वज़ाइफ दूँगी कि सीधे रास्ते पे अगर औरत नहीं है तो उसको किस तरह लाना है, और अगर मर्द नहीं है तो उसको किस तरह लाना है अपने वज़ाइफ पढ़ के। ये सब सुनने के लिए, देखने के लिए मेरे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहना है आपने, और देखते रहना है मेरे प्रोग्राम को। और इसके अलावा मेरे पास एक बहुत प्यारे हमारे भाई का मैसेज आया। कुछ लोग होते हैं जो शायद खौफज़दा होते हैं कि शायद हम नाम लेंगे तो मज़ीद उनके घर वाले भी देखते हैं और परेशान हो जाते हैं कि शायद वो हमारा मसला मज़ीद बिगड़ ना जाए। तो उनके मसला तो खैर हमने सुन लिया, कॉल्स पे आए थे, और अब उस मसले को लेके आए आप लोगों के सामने, क्योंकि ये अक्सर मेरे ख़्याल में हर घर का ये वाला मतलब मसला होता है। यानी कि अक्सर शौहर पहली बीवी कर लेते हैं और उसके बाद अपनी ज़िंदगी में दूसरी खातून को भी लाना वाजिब समझते हैं। और उसकी वजह कि अगर बीवी बहुत अच्छी मिल गई है आपको, फर्माबरदार मिल गई है, तो आप अपने यानी कि थोड़ा सा गांव की तरफ चले जाते हैं। दही इलाकों में अक्सर ऐसा होता है कि आपकी सीधी सादी अगर बीवी, आजकल हर गांव की ख़वातीन भी कोई सीधी सादी इतनी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी मतलब वो चीज़ जो यहाँ के हमारे मॉडर्न लोग इंसानों को जो यानी कि काम कर रहे होते हैं उनको नीड होती है, तो उसमें वो लोग चाहते हैं कि हमारे साथ चलने वाली खातून एक मॉडर्न हो, जो हमें माशरे में हमारा थोड़ा सरफ़खर से बुलंद हो जाए हमारे साथ जब चले। तो उसके बाद उन्होंने जी पहली बीवी का हक़ मारा, दूसरी बीवी अपनी ज़िंदगी में लेके आई, एक पढ़ी लिखी और बहुत काबिल उनकी नज़र में, जो जॉब भी करती थी और इस तरह से। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि जो जॉब करने वाली खातून होती हैं वो शायद ख़ुद को हुक्मरान समझने लग जाती हैं कि शायद हम कमा रहे हैं तो हमारा दर्जा भी उतना ही यानी कि बुलंद है जितना कि दूसरी यानी कि मर्द का है। जबकि आप इस चीज़ को नहीं झुठला सकते हो। ये मेरी उन बहनों के लिए है कि जो अगर ऐसा सोचती हैं कि अगर मर्द यानी कि कमा रहा है तो हम भी बैलेंस उसके कमा रहे हैं, तो हम भी उतना ही शाना बशाना उसके साथ हर चीज़ के मुकाबलाबाजी, ज़ुबान दराज़ी या किसी चीज़ में भी हक धर्मी कर सकते हैं। तो ऐसा गलत होता है। जो खुदा ताला ने हमें मकाम दिया है, यानी कि मर्द को एक मकाम दिया है, जो उसे हम ऊपर ही रखेंगे, और औरत का जो दर्जा है मर्द से नीचे, तो उसे हम खुद से बढ़ा नहीं सकते। लिहाजा काम कर लेना या उनके साथ मज़ीद आगे आप करते रहें, काम करते रहें, उनका हेल्प करते रहें हर तरह से, कि घर को भी संभालती हूँ, बाहर को भी संभालती हूँ, और उसमें आके आप अपने शौहर के साथ ज़ुबान दराज़ी, बदतमीज़ी करना, तो ये उस शौहर का कह लें बदबख्ती, या उस औरत की आह कि जिसको अच्छी जो औरत खातून उन्हें मिली थी और फिर उसके नतीजे में वो दूसरी खातून को ले आते हैं। तो इस तरह से ये एक किसी मर्द का नहीं, ये बेशुमार मर्दों का ये मसला है। और ये तमाम सुनने वाले मेरे भाइयों के लिए है कि अगर कोई अच्छी खातून मिल गई आपको, उसका शुक्र अदा करें परवरदिगार का, क्या एक अच्छी आपको माँ आपके बच्चों के लिए, एक अच्छी खातून आपके घर के लिए, एक अच्छी यानी कि मुलाजमा आपके घर को संभालने के लिए आपको अगर मिली है, तो बग़ैर किसी इनके मुआवजे के वो कितने सारे काम आपके घर के करती है। लेकिन आप लोगों को रास नहीं आता, और आप फिर वही यानी कि बनावटी जो दुनियादारी के रख रखाव को रखने के लिए मज़ीद मॉडर्न की तलाश में अपनी सकून खो देते हैं। और इसीलिए आपको ये सज़ा मिलती है कि दूसरी जो आती है वो फिर आपको अज़ियत देती है, लड़ाई झगड़ा, ज़ुबान दराज़ी, बात बात पे आपका सकून ख़त्म, भूख यानी कि कभी जब दो वाला कभी भी शायद पेट भर के खाना भी नहीं खा सकता, क्योंकि कभी उधर से बेइज्जत के जाके वहाँ से खा लो, कभी उधर से बेइज्जत के वहाँ से जाके खा लो। लिहाजा उन भाइयों के लिए ये ख़ुसूसी मेरा वजीफ़ा लाई हूँ। और इसके साथ ही
दूसरा एक और बीच में ज़िक्र करूँगी कि हमारे अपने ही इनके कुछ ख़वातीन के भी यही मसले हैं कि उनके शौहर अच्छे नहीं होते, इनके वो हुक्मरान बन के और उनकी ज़िंदगी को अज़ाब बना देते हैं कि आप लोग घर हो, हम आपकी हर ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, और उस पे वो ऊपर उनके दूसरी यानी कि खातून ले आते हैं बाहर दोस्तें रखी हुई होती हैं अक्सर ने, तो अपने शौहर को राह रास्त पे लाने के लिए कि अल्लाह उन्हें नेक हिदायत दे, उसके लिए आप लोगों के लिए मज़ीद वजीफ़ा आपको भी इसी एक वजीफ़े में दोनों को इनके हम एक तीर से दो शिकार करेंगे, दोनों इस वजीफ़े को यानी कि करके और अपनी ज़िंदगी को सुकून में ला सकते हैं। अपने मज़ीद मौजू को आगे बढ़ाते हुए चाहेंगे कि आप लोग हमारे प्रोग्राम का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी, जो हमारे मुल्क से बाहर या हमारे मुल्क में पाकिस्तान में रहने वाले मुख्तलिफ़ यानी कि शहरों से लोग देख रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, और उनकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि वो हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं और वो अपने सवाल हमें देते हैं और हम उनका जवाब आपके सामने लेके आते हैं। और ये सबका जारी होता है कि जब आप किसी की अपने इनके वज़ाइफ़ के ज़रिए उनके घर के मसले अगर हल कर लेते हो, और वज़ाइफ़ कोई भी हों वो आपको बताए जा रहे होते हैं, तो आपने उस पर अमल करना होता है, ना कि आपने सिर्फ सुन के और आपको शफ़ा मिल जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जब तक आप पाक कलाम अपनी ज़ुबान से अदा नहीं करेंगी आपको कभी भी उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि पाक कलाम का ज़िक्र आप पढ़ते जाओगे तो आपके दिल को भी सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, आपका दिमाग भी दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आपके मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। तो अव्वल नमाज की अदायगी ज़रूर करें, कोशिश करें पंजगाना नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, और उसके बाद अपने ज़िक्र को जो आपको देते हैं उस ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि अगर आपके जो मसले हैं वो हमारे बताए हुए उस पर आप अमल करें और आपकी आने वाली इनके टाइम बेहतरी की तरफ चला जाए, परेशानियों से आपका यानी कि आपका दामन परेशानियों से छूट जाए और आप एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी जिएँ, क्योंकि आपकी अच्छी खुशगवार ज़िंदगी आपके बच्चों के लिए भी एक बेहतरीन तोहफ़ा है, क्योंकि वो आपसे ही सब कुछ सीख रहे होते हैं। और इसके साथ ही जो मेरे चैनल पे हैं नए, सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को वॉच करते रहें, लाइक कमेंट ज़रूर किया करें और शेयरिंग ज़रूर दिया करें, सदका जारिया समझ के, ताकि आने वाले लोग भी परेशानी में मुब्तला होते हैं आपकी मुख्तलिफ़ हेल्प से, इस तरह उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। और इसके साथ अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, और वज़ाइफ़ देने से पहले अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, और आते हैं दोबारा आपके सामने अपने प्रोग्राम को लेके। क्या था मुद्दा, यानी कि जो दो फरीकैन हैं उनकी ज़िंदगी कैसे अज़ाब हो जाती है, उसको हमने कैसे पुरसुकून करना है, यानी कि आपके बच्चे इस चीज़ का क्या असर ले रहे होते हैं। क्योंकि एक माँ, जब माँ मतलब एक आपका स्कूल है, आपका दरसगाह है, जब आप माँ जिस तरह अपने यानी कि शौहर से गुफ्तगू करेगी, बेटी वही सब कुछ देखेगी, जो बेटा देखेगा वही सब कुछ, यानी कि बाप को दबा हुआ, माँ को हमेशा गाली गलोच या उसकी तजलील करते हुए, तो उसने वही सीखना है, और अपने आने वाले जो उसकी ज़िंदगी होगी, घर होगा, उसमें वो सेम वही चीज़ें करेगी। और इसी तरह से जो मेरे बरादरान यानी कि ये सब कुछ करते हैं या इस तरह से, तो वो ये ज़रूर सोचें कि अगर वो किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब करते हैं, यानी कि उनके ऊपर दूसरी खातून ले आते हैं, या उनके साथ यानी कि एक हक तलफ़ी है जो आप लोग करते हो, जिनकी अच्छी बेगमात हो, और उसके बावजूद आप दूसरी की तरफ जाते हो, तो उसमें हमेशा सोच लिया करें कि आपकी अपनी भी बेटी है, और यकीनन बेटियों के साथ अपने यानी कि आप जो बोओगे वो काटोगे भी ज़रूर। तो जो आपने किसी की बेटी के साथ करना है वो आपके साथ अगेन होना है, यानी कि ये सोच लें कि खुदा आपको इसी यानी कि दुनिया में, इसी ज़िंदगी में आपको ज़रूर दिखाता है। अच्छा अमल भी और बुरे अमल का भी नतीजा यहीं के यहीं आप देखते हैं।
उसके बाद आ जाते हैं यानी कि आपके जितने भी यानी कि अब हमारे बहन भाई या हमारे देखने वाले जो हैं जो इस तरह के मसले मसाइल से जुड़े हुए हों, अब हम वज़ाइफ की तरफ आएंगे और वज़ाइफ आपको देने जा रही हूँ, यानी कि इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है आपने, बहुत कारआमद। और उसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने दुरूद पाक की 3 तस्बीहें तिलावत करनी है। 3 तस्बीहों के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की भी 3 तस्बीहें यानी कि 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके बाद आपने या वदूदो या कबीरो, या वदूदो या कबीरो, ये भी आपने 300 मरतबा ही ज़िक्र को जारी करना है। और या रहीमो या करीम, या रहीमो या करीम आपने 300 मरतबा ज़िक्र को जारी करना है। उसके बाद सूरह रूम की आयत नंबर 11 की तिलावत करनी है आपने। यह आपने अपने रोज़ाना की मामूल में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे और हदिया कर देना है जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम को, कि उनको जब आप हदिया करेंगे और दुआ करेंगे तो आपके घर की रहमत के लिए, फरमाबरदारी के लिए, तो यकीनन वो कायनात के मालिक हैं, यानी कि रसूल खुदा की साहबजादी हैं। तो आप लोगों के लिए मौला पाक रहमतुल आलमीन की वो औलाद हैं, तो आपके लिए रहमतों के दरवाज़े खुलेंगे। और उसके बाद आपने अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें कि 5 किलो जब ये ज़िक्र आप प्रॉपर पढ़ना शुरू कर देते हैं तो अपनी सदक़ात में 5 किलो आटा और 5 किलो चीनी ज़रूर किसी हाजतमंद को, 5 किलो आटा और 5 किलो चावल आपने किसी हाजतमंद, किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर महीने में दे दिया करें सदक़ात के तौर पे, कि उनसे दुआ गो मतलब रहा करें, कि उनसे कहें कि हमारे लिए दुआ गो रहें वो। और उसके साथ ही ये हमारा फिर 300 मरतबा आपने पढ़ लेनी है दुरूद पाक की तस्बीह, और इख्तिताम हुआ हमारा ये ज़िक्र। उसके बाद इस तमाम मामलात में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हम लोग डिप्रेशन कह सकते हैं, एंजाइटी कह सकते हैं, और इसके अलावा बेसकूनी कह सकते हैं, कि आपकी ज़िंदगी की ये चीज़ें बन जाती हैं जब आप ये सब मामलात से गुज़र रहे होते हैं। तो ये तमाम बहनें या भाई अगर इस मामलात से गुज़र रहे हैं तो इस ज़िक्र के साथ साथ अपनी एंजाइटी, अपनी डिप्रेशन और अपने बेसकूनी को दूर करने के लिए भी एक वजीफ़ा आपको शेयर करने लगी हूँ। ज़रूर इसको भी अपनी ज़िंदगी में रूटीन से शामिल करें कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 मरतबा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पूरा कंप्लीट 300 मरतबा, या अज़ीज़ो या सलामो या अल्लाह 300 मरतबा, या क़य्यूम 500 मरतबा, और या अल्लाह 500 मरतबा। इसको आपने पढ़ना है। अपने हाथों पे फूंक मारें, पानी पे फूंक मार के इसको पिएं, आपके कल्ब को सुकून मिलेगा, क्योंकि आप बेसकूनी का यानी कि बेसकूनी में मुब्तला हो चुके हो, आपके घर में सुकून नहीं है, आपके दिल को सुकून नहीं है। तो इसलिए आपने इस ज़िक्र को भी अपनी ज़िंदगी में जारी करना है। उसके बाद हदिया कर देना है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और इसके साथ ही दुआ गो रहूँगी कि परवरदिगार आलम इस वक्त मेरे देखने वाले तमाम जितने भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उनकी परवरदिगार आलम तमाम मुश्किलें आसान फरमाए। उसके अलावा हमारे पाक रसूल खुदा यानी कि सदक़े में जिन लोगों के घर नहीं हैं उनको घर अता फ़रमाए, जो बे औलाद हैं उन्हें परवरदिगार आलम औलाद नरीना अता फ़रमाए, जो बेज़र हैं उनको ज़र अता फ़रमाए, जो बेटियां हमारी घरों में बैठी हैं उनके पर्दे कायम सलामत रहें, और जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनके घर आबाद हों। और जो बच्चे हमारे बेटे जिनकी उनकी भी शादियों की उम्र हो चुकी है लेकिन रिश्ते नहीं अच्छे मिल रहे होते, परवरदिगार आलम जनाब सैयदा के सदक़े में उनको उनके अच्छे शरीक हयात उनको मिले, जो बाहया हों, यानी कि उनकी ज़िंदगी में सुकून लेके आए, ना कि बेसकूनी लेके आए। उनके घर वालों को अपना घर समझ के और अपने वालिदैन समझ के उनसे प्यार मोहब्बत से रहें। इसके अलावा जिन बच्चों की नौकरियाँ नहीं हैं, परवरदिगार आलम उनको बरसर रोज़गार अता फ़रमा। और इसके साथ ही हमारे चैनल के लिए ख़ुसूसी दुआ
कि हमारे चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा, और हमारे बैक पे जितने भी हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, कैमरे के बैक पे हमारी जितनी हमारी रिकॉर्डिंग चल रही होती है, हमारी सारी जितने मामलात को आप तक पहुंचाने में बच्चे काम कर रहे होते हैं, उन सब के परवरदिगार रिज़्क़ रोज़ी में इजाफ़ा फरमाओ, उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। परवरदिगार तमाम बुज़ुर्गों को सेहत कुल्ली अता फरमाए, जो बीमार हैं मुझ समेत मौला पाक सबको अपने अमान में रखे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।